IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी अंकों का गुणा, चाहे 2 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। एक लाइन में उसका उत्तर निकाल लेंगे। कोई भी 2 अंकीय गुणा हो या 3 अंकीय गुणा हो, उसका मात्र एक लाइन में आंसर निकालेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर में। हाँ, पहले मैं छोटा सा कोई अंक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 अंक वाला कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2 अंकीय गुणा का। तो देख रहे हैं, एक लेते हैं 24 में 24 का मल्टीप्लाई। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही है 24 में 24 का। 24 में आप 18 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कोई भी अंक ले सकते हैं। तो 2 अंक के ऊपर हो तो 2 अंक नीचे हो, तो इस तरह से ये ट्रिक लगाया जा सकता है। हाँ, तो देखिए, ये पहला स्टेप में क्या करना है, ध्यान से समझें। क्या पहला स्टेप में ये जो ऊपर वाला पहला अंक है और इसके नीचे वाला जो पहला अंक है, बाएं तरफ से ऊपर वाला पहला अंक और इनका नीचे वाला पहला अंक का गुणा करेंगे। तो गुणा करके रखेंगे यहाँ 4, ये 2 दूना की 4 होगी। दूसरे स्टेप में ये करना है कि ये इस 2 का तिरछा और इस 4 का तिरछा, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी क्रॉस गुणा करने पर आएगा उसको जोड़ देना है। तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। अब फिर ये 4 में 2 का करेंगे तो भी 8 आएगा। तो 8 8 दोनों नंबर जोड़ देना है। तो जोड़ देंगे तो भैया 16 आएगा। तो 16 में ये 6 लिख देंगे और कैरी जो भी बच रहा उसका इस 4 के ऊपर में कैरी लगा लेंगे। इसका जो भी कैरी बचेगा वो 4 के ऊपर चल जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद अब इसका पहला स्टेप, ये जो बाएं तरफ से पहला अंक को ख़त्म कर देंगे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 2 को ख़त्म कर दिए, तो लास्ट में क्या बचा है, 4 4 बचा है। ये तीसरा स्टेप है। अब इसमें गुणा करके और इसके गुणनफल को यहाँ रखेंगे और कैरी जो बचेगा इस 6 के ऊपर आ जाएगा। चलिए, तो 4 चौके 16, 16 में 6 लिख दिए और इसका 1 कैरी बचेगा तो 1 ये 6 के ऊपर आ जाएगा। अब देखिए, इसको आसानी से जोड़ देंगे तो 6 बचा, यहाँ 7 बचा, फिर यहाँ पे 5 बचा। 576 आपका आंसर आ चुका। दोस्तों, ये तो अभी छोटा एग्जाम्पल था। अब मैं कोई 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं। मान कि 225 में 225 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, 225 में 225 का गुणा करके दिखाते हैं। कैसे होगा 225 में 225 का गुणा, एक ही लाइन में आंसर निकालेंगे। लीजिए, मैं एक लाइन खींच देता हूँ। पहले नंबर कि हम बाएं तरफ से पहला डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका पहला, ये ऊपर का, मैंने 2 अंकों का एक एक पहला अंक से गुणा करते हैं तो ये 4 आएगा। इसमें कोई कैरी वगैरह नहीं बच रहा है। पहला अंक का गुणा वैसे ही उतार देना है, जितना 2 अंक में भी आएगा चाहे 1 अंक भी आएगा, पहला अंक का गुणा ऐसे रख लेना है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। ये करेंगे कि तिरछा इसका मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे अंकों का तिरछा नहीं लेंगे, माने ऊपर से 2 अंक तो इसके बाएं तरफ से नीचे से 2 अंक को लेंगे। देखिए, मैं जो लाइन खींचा हूँ, बाएं तरफ से ऊपर से 2 अंक तो नीचे से 2 अंक लेंगे और इसका तिरछा गुणा करेंगे। पूरे तीनों अंकों का तिरछा नहीं, माने इस 2 अंक का और नीचे के 2 अंक का तिरछा गुणा करेंगे। तो तिरछा गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा उसको जोड़ देंगे। तो देखिए, 2 दूना की 4 होगा, फिर ये 2 दूना के 4 होगा। तो 4 और 4 2 बार आया है, मतलब जोड़ देंगे तो 8 आएगा। तो 8 को पूरा पूरा लिख देंगे इस तरह से। तो देखिए, अब मैं इस 2 अंकों का तिरछा तो गुणा कर दिया। अब मैं चलूँगा तीनों अंक का तिरछा गुणा करने, माने तीनों अंकों का। या देखिए, पूरा से यहाँ तक लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ये तीसरा स्टेप है इसका। तीसरे स्टेप में यही करना कि तीनों अंकों का गुणा करना है। तो चलिए, मैं तीसरे स्टेप में तीनों का गुणा करता हूँ मैं। तो फिर देखिए कि 2 में 5 का करेंगे, ये तीनों अंकों का मतलब क्रॉस। ये 2 का तिरछा जो 5 आ रहा, 5 का तिरछा तो 2 आ रहा, और बीच वाले का बीच में एक साथ गुणा करेंगे। तो 2 5 10 हुआ, एक 10 यहाँ मिल गया। फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे, दूसरा 10 ये आ जाएगा, 5 दूना के 10। और जो बीचों बीच गुणा करेंगे तो इसके गुणनफल को यहाँ रख लेंगे, मैंने तीनों को जोड़ देंगे साथ में। जो भी क्रॉस गुणा करने पर आएगा उसके गुणनफल को जोड़ देना है, मैंने सबको जोड़ देंगे तो 24 आएगा। और 24 का यहाँ 4 लिखेंगे। कैरी अगर 2 बच रहा है तो इस 8 के ऊपर कैरी लगा देंगे, मैंने 8 के ऊपर ये कैरी चढ़ेगा। अब आगे चलते हैं। फिर ये आपका तीसरा स्टेप था। अब मैं चौथे स्टेप में ये करना हूँ कि इसका पहला बाएं तरफ से पहले अंकों को ख़त्म कर देंगे, मतलब ये समझ कर चलेंगे कि ये 2 खत्म हो गया, बाकी के 2 अंक बचा हुआ, यानी 2 और 5 बचा हुआ, तो इनका गुणा करेंगे। नीचे भी 2 5 हुआ, इनका तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 2 में 5 का गुणा करिए तो 10 हुआ, 10 में फिर 5 में 2 का गुणा करिए तो भी 10 आएगा। 10 10 को जोड़ देंगे तो भैया जी 20 होगा, और 20 को 0 लिखेंगे, इसमें कैरी 2 बच गया। तो फिर कैरी को अब 4 के ऊपर चढ़ा लेंगे। जब इतना कर देंगे तो फिर ये वाला नंबर अब ये ख़त्म हो जाएगा,
जो मैं लाइन खींचकर कटा रहा हूँ ये समझिए कि यहाँ 2 अब खत्म हो गया। बाकी के 2 अंक बचे हैं, ऊपर 5 नीचे 5 बचा, इनका गुणा कर देंगे तो 25 होगा। अब 25 में 5 लिखाएगा, अब फिर ये 2 ऐसे जो 0 के ऊपर में कैरी के रूप में आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए भैया, तो ये 5 हुआ, 2 के 0 जोड़िए 2 हुआ, 4 में 2 जोड़िए 6 हुआ, 8 2 10 को 0 हुआ, 4 और 1 5। इसका टोटल आंसर भैया 50,625 हुआ। यही नहीं, कोई 3 अंकों का गुणा लेते हैं, कोई 3 अंकों का गुणा लेते हैं, जो आप देखिए ये 3 अंकों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मैं कोई नंबर 3 लेते हैं, 3 अंक नहीं, 3 अंक तो अभी बताएं, सॉरी, मैं 4 अंकों का गुणा करके आपको दिखाते हैं। मात्र बहुत जाएगा तो 10 सेकंड या 15 सेकंड तक जाएगा इसको गुणा करने में। अगर आप बेसिक तरीके से इसको हल करते हैं ना गुणा, तो फिर आपको बहुत टाइम लगता। देखिए इसका शॉर्ट कैसे लगेगा। जैसे आप 3 अंकों का किए वैसे 2 अंक भी करेंगे, 3 अंक भी करेंगे, 4 अंक भी करेंगे, 5 अंक करेंगे, 10 अंक भी होगा तो इसी तरह से गुणा करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं मैंने सेम अंक लिया, यहाँ ऊपर 33 है, नीचे भी 33 सेम अंक लिया, कोई दूसरा भी अंक ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, उससे आंसर सही आएगा। चलिए मैं पहला स्टेप में गुणा करते हैं, भी 3 में 3 का तो 9 आएगा, ठीक। फिर इसका 2 अंक लेंगे ऊपर से, नीचे का 2 अंक लेंगे, तो इसका तिरछा गुणा करेंगे भैया, तो 3 तिली के 9 हुआ, 3 तिली के 9 हुआ, 9 9 जोड़ देंगे तो 18 हुआ, 18 में 8 लिखाएगा, 1 कैरी बचेगा, 9 के ऊपर के कैरी चढ़ जाएगा। फिर अब 3 अंकों का ऊपर लेंगे, ऊपर से 3 अंक, नीचे से 3 अंक लेंगे, इनका तिरछा गुणा करेंगे और गुणनफल को जोड़ देंगे। 3 तिली के 9 हुआ, चलिए 9 हुआ, 3 तिली के 9 हुआ। आप फिर क्या भाई ये तिरछा गुणा करेंगे तो इसका भी 9 आएगा 3 तिली के, फिर ये बीचों बीच करेंगे तो 3 तिली के 9 ही होगा, फिर जोड़ देंगे तो ये 27 आएगा, 27 में 7 लिखा आएगा, हासिल नंबर 2 बचेगा। जब मैं 3 अंकों का तिरछा गुणा किया तो अब मैं चलूँगा किससे, 4 अंकों को लेकर के तिरछा गुणा करने, तिरछा क्रॉस गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए मैंने 3 का, फिर इस 3 का इस 3 के साथ क्रॉस गुणा करेंगे, इस वाले 3 का इस 3 के साथ क्रॉस वाला गुणा करेंगे, और फिर इसके बीच वाला जो 2 अंक बच रहे हैं इसका तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। 3 का 3 में करेंगे, फिर 3 में 3 का करेंगे। तो चलिए मैं पहले इससे करते हैं, ये एक देखिए कि 3 तिली के 9, राइट। फिर क्या इसका तिरछा लेंगे तो ये 3 तिली के 9, दूसरा 9 आ गया। फिर बीच के 2 अंकों का तिरछा लेंगे तो 3 तिली के 9, ये तीसरा 9 हुआ। फिर इसे लेंगे तो ये चौथा 9 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 36 आएगा, 36 को 6 लिखा आएगा, 6 लिखा आएगा, 3 नंबर कैरी बच जाएगा। अब मैं चलता हूँ अब ये अगला स्टेप में, तो अगला स्टेप में ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब मैं चलूँगा अब घटते हुए क्रम में, बाएं तरफ से एक अंक को इसको कम कर देंगे, इनके बाएं तरफ से एक अंक कम कर देंगे तो बाकी का 3 अंकों का गुणा करेंगे, तिरछा ही गुणा करेंगे। तो 3 तिली के 9 हुआ, अब फिर इसका तिरछा गुणा करेंगे 9 हुआ, अब बीच का मतलब तिरछा इसका करेंगे, फिर तीसरा इसका करेंगे और बीच वाले का बीच के साथ करेंगे। तो भैया देखिए 3 तिली के 9 हुआ, एक 9 राइट, फिर ये 3 तिली के 9 हुआ, दूसरा 9 राइट, और बीच वाला गुणा करेंगे तो फिर तीसरा 9 भी होगा। अब इन 3 9 को जोड़ेंगे तो फिर 27 होगा, और 27 में 7 हासिल लिखाएगा, 2 जो है कैरी, आप 6 के ऊपर में चढ़ेगा कैरी, 2 6 के ऊपर में कैरी के रूप में आ जाएगा। आगे चलते हैं, ये स्टेप का गुणा कर दिए तो फिर इसका ये एक 2 अंकों को ये खत्म कर देंगे बाएं तरफ से, बाकी के 2 अंक बच रहा है, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9 हुआ, और फिर ये इसका 3 तिली के 9 हुआ, 9 जोड़ देंगे तो ये 18 हुआ, 18 का 8 हासिल 1 बचेगा। जब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये ख़त्म कर दीजिए, बाकी के 3 अंक बचे हैं, अरे सॉरी ये